अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत। कल मैंने आपको कहा था कि मैं मरीम नवाज़ को अदालतें किस तरह रियायत देती रही, इस ख़ानदान को। ये जो अदालतों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, ये तो मजाक बनाया हुआ है। वो मैं पूरी तफसीलात बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इनको रियायतें मिली हैं अदालतों से, जो फ़वायद मिले हैं वो नहीं जिक्र करना है। इल्ज़ाम लगा देना इदारों के ऊपर, इन अदालतों ने कितनी, जहां इनकी मर्जी का फैसला ना हो वहां ये अदालतों पे जोर जबरदस्ती प्रेशर डालना, इस तरह की बातें करते रहे। मैं सारे फैसले आपके सामने मैंने बयान कर दिए थे, वो तफसीली बात अभी बात कर दूंगा। अभी मैंने जो बात करनी है नैब की परफॉर्मेंस, जो नैब पे सवाल उठाते हैं उनकी आंखें खोलनी है। मैंने आज 68% कन्विक्शन रेट है जनाब जावेद इकबाल साहब के दौर में। कितना नैब ने फ्लरिश, यानी कितना पैसे रिकवर करके दिए हैं। 539 अरब रुपए आए, और जो टाइम है जिसके दौरान वो रहे हैं वो आपके मैं सामने रख देता हूँ। चेयरमैन नैब, ये 9 अक्टूबर 2017 से लेकर अक्टूबर 7 2021 तक की परफॉर्मेंस बताई है, और सितंबर तक की सारी मैं तफसीलात बताऊंगा कहाँ कहाँ क्या से। 2 सफ़े की ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। इसकी एक छोटी सी समरी बनाई है हाथ से, बड़ी मेहनत की है मेरे एसोसिएट्स ने, तो वो बैकग्राउंड पे वो भी चल जाऊँगा। समरी मैं बता देता हूँ आपको। ये है बुनियादी तौर पर 2018 सत्रह तो छोड़ देना, अक्टूबर में आए थे। 2018 में 21 मुजरमान को सज़ा हुई अदालतों से, 2019 में 9 को, 2020 में 13 को, और 2021 में 21 को। ये सितंबर तक की है। ये सेक्शन 10 के तहत है। 25B प्ली बार्गेन, ये भी सज़ा है, आप नाहल हैं। सेक्शन 10 के तहत सज़ा है। 9 में जुराइम है, 9 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें, और सेक्शन 10 भी चल रहा होगा। फिर 10 साल के लिए सरकारी ओहदा भी छोड़ना पड़ता है, कोई ओहदा नहीं ले सकते आप सारी चीज़ों को। और 25B के तहत 2018 में 8, 2019 में 25, 2020 में 21, 2021 में 21, ये 25B के तहत है। ये बात हो रही है रावलपिंडी इस्लामाबाद की। अब लाहौर में आते हैं। 2017 में 11 एक्यूज़, 2018 में 28 एक्यूज़, 2019 में 3 एक्यूज़, 2020 में 12 एक्यूज़ मुल्ज़मान जिसे कहेंगे, 2021 में 7 एक्यूज़ सेक्शन 10 के तहत। और सेक्शन 25B के तहत 2018 में 62, 2019 में 59, 59, 2020 में 26 और 2021 में 20। ये 25B के तहत है। ये पूरी आपको ये बैकग्राउंड पे ये सारी चल रही होगी। इसकी समरी मैंने आपके साथ 911 है मुजरमान, जिन मुजरमों को सजाएं हुई हैं नैब में इस दौर के अंदर। जो कह रहे हैं नैब ने कुछ नहीं किया, कितनी सजाएं हुई हैं, ये उनकी आंखें खोलने के लिए हैं। 911 मुजरमान, उसमें वो हैं कि जिनको कन्विक्शन सजाएं भुगत रहे हैं, और बाकी वो लोग हैं जिन्होंने पैसे दिए, प्ली बार्गन करके बाहर आ गए। और उसकी मैं तफसीलात आपके सामने सारी मैं जो है ना, जहाँ मुख्तलिफ अदालतें हैं। नायब रावलपिंडी में 129 हैं टोटल, सेक्शन 10 के तहत 54 है, सेक्शन 25B के तहत वॉलंटरी प्ली बार्गेनिंग के तहत 25 है, 75 हैं। लाहौर में 228, 61 को सजाएं हुई सेक्शन 10 के तहत, 167 है 25B के तहत। सक्खर में 405, 73 को सेक्शन 10 के तहत सजाएं जेल में वो गुजरे हैं, 332 ने प्ली बार्गेन कर ली। खैबर पख्तूनख्वा 74, उसमें से 51 है सेक्शन 10 के तहत, और 23 हैं 25B के तहत। बलूचिस्तान में अंदर 31 और 20 हैं जो सेक्शन 10 के तहत, और 11 हैं 25B के तहत। मुल्तान में 44 हैं टोटल, और 29 है सेक्शन 10 के तहत, और 15 हैं। ये 3 सफ़ों की बैकग्राउंड पे ये भी चल रही होगी। सरकारी ओहदों को जो नाहली के हवाले से, यानी जो आप आउट हो जाएंगे ना 10 साल के लिए, वो भी मुतलका प्रोविज़न आपके सामने मैं चल रहा हूँ। अब आते हैं बात मरीम नवाज़ की, जो बातें बड़ी करती हैं ना, इन्हें हमारी अदालतों ने कितने फ़ायदे दिए, कितने रिलीफ दिए हैं, कितने एडवांटेजेस दिए, ये रिकॉर्ड की बातें। जो फैसले इनके ख़िलाफ़ हो वो ये चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के जज। ये नहीं है जो शहबाज शरीफ करते रहे थे, वो मान लिया आपने मान लिया कि शहबाज शरीफ ने दबाव डाला था अदालतों पर, आपने जुर्म मान लिया। वो इसकी सज़ा किसको देंगे? नवाज शरीफ बैठ कर, नवाज शरीफ का कहने का कहा था ना, वो लफ्ज़ है भाई का नाम इस्तेमाल करके, वो मैं वीडियो नहीं चला रहा आपको, तो ये कबूलियत है उनके हवाले से, समझना चाहिए। और ये भी मैंने आपको सारा बताया था कि पनामा 2017 से लेकर, पनामा सबसे पहले 2017 में मैं अज़हर सिद्दीक लेके आया था, असद खल जो हमारे दोस्त हैं वो लेके आए थे। हमने चेयरमैन नैब को दरख्वास्त दी थी, लाहौर हाई कोर्ट में आया, डिवीजन बेंच बना, फुल बेंच बन गया। ये जाकर नवंबर में शुरू हुआ था सुप्रीम कोर्ट में। पहले हमने, आज भी रिकॉर्ड की चीज़ें मैं सारी शेयर कर दूंगा जब आप बुलाएंगे।
126 दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, कोई एविडेंस नहीं दी। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ आपके लिए। फिर GIT बनी 60 दिन जितनों के लिए, कोई एविडेंस नहीं दी। कोई शायद था दे देते ना, कतरी खाता आ गया और वो खच्चरों पे सामान लेके चला गया, आपके सामने कैलिबरी फाउंड आ गया और बेनिफिशियल ओनरशिप मानना वो सारा आ चुका। फिर आ जाएं, फिर दोबारा अदालत में आया GIT के बाद 6 दिन की समाअत हुई, कोई सबूत नहीं था। फिर मामला गया नैब के पास, नैब में इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, कोई सबूत नहीं। फिर आया अदालत में भी कोई सबूत नहीं। ये वो सारी चीजें हैं। अब आते हैं आपके सामने के फायदे कहां कहां होते रहे, आप परेशान हो जाएंगे। जब सजा दे दी एवन फील्ड के अंदर, अल अजीजिया तो लटकाते रहे। ये PLD 2019 इस्लामाबाद 38 है, रिपोर्टेड है। बैकग्राउंड पे वो सारी जजमेंट चल रही होगी जिसमें औरत होने का फ़ायदा देना, फिर अदालत ने क्या क्या एडवांटेजेस इनको मिले, ज़मानतें हो गई इनकी, इसमें नवाज शरीफ की, मरीम सफदर अवान की, और सिर्फ 5 लाख के मुचलके, सिर्फ 5 लाख के मुचलकों में ज़मानत है। 5 लाख मैं कह रहा हूँ, वो आप येलो लाइन में बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे। ये 19 नवंबर 2018 को सस्पेंशन हो गई अल एवन फील्ड में। अच्छा, ये मामला चैलेंज हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में नैब ने चैलेंज किया। 5 मेंबर बेंच था, जस्टिस मियाँ साकिर निसार, जस्टिस आसिफ खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मज़हर आलम खान मियाँ खेल। और ये समाअत इसकी हुई है, मैंने डेट लिखी हुई थी जी 14 जनवरी 2019 को। और पैरा 5 ये बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, पैरा 5 हाईलाइट हो जाएगा, बाकी सारा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे आगे भी आपको एक पैरा हाईलाइट करना है, वो बड़ा ज़रूरी है। और इसी के अंदर ही जो है ना, और 41 सफ़ों का ऑर्डर का जिक्र किया, और प्रिंसिपल वायलेशन हुई थी सारा, चूँकि ज़मानत दे चुकी थी डिस्क्रिशनरी पावर्स को लेके, और हार्डशिप के हवाले से बात हुई, और औरत होने का एडवांटेज भी बड़ा वाज़े तौर पर ये जिक्र किया है। लेकिन सब पैरा 5 में 5 का सब पैरा 5 के अंदर वाज़े तौर पर कह दिया कि इन्होंने प्रॉपर्टीज़ की ओनरशिप मान ली है, सबूत मान ली है, ये सारा जिक्र किया, इनके पोजेशन मान ली है, तो बात क्या रह गया है। और बेल चूँकि अप्लाई नहीं होती है, और यहाँ कंसेशन ऑफ बेल अब्यूज़ करेंगे, औरत होने के नाते इनको ज़मानत का ये प्रिंसिपल बड़ा वाज़े तौर पर आया मरीम नवाज़ के कॉन्टेक्स्ट में। ये गालिबन 4 सफ़ों का ऑर्डर है, ये भी बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अब हम आते हैं आपके पास एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लेकर, और वो है चौधरी शुगर मिल। ये PLD 2020 लाहौर 205, जस्टिस अली बाकर नजवी साहब और जस्टिस सरदार अहमद नईम, 4 नवंबर 2019 को इनको ज़मानत मिली। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, 2019 में समाअत शुरू हुई और 2019 में इनको ज़मानत मिल गई। वो बैकग्राउंड पे पैरा नंबर 27 में आपके सामने चलाऊंगा। पैरा नंबर 27 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के इसी केस का, PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 45 का, चेयरमैन नैब वर्सेस मियाँ नवाज शरीफ एंड 2 अदर्स, और उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ वो जिक्र किया, और हेल्ड दैट शोइंग द कॉमन इंटेंशन अबैटमेंट बाय अ वुमन इन अ मर्डर केस, ये वो जिक्र करके औरत होने के नाते जो ज़मानत का एडवांटेज दिया। और उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपके सामने, चौधरी शुगर मिल के अंदर जो मुजरिम नहीं थे, सबूत कोई नहीं थे, अदालत ने ज़मानत दी, 7 करोड़ रुपया कैश जमा कराया। पैरा 29 बैकग्राउंड पे चल रहा होगा, जो ये शो डालती ना कि मेरा नाम ECL में है, गवर्नमेंट ने नहीं कहा, आपने खुद अपनी मर्जी से इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया। 29 पैरा में पढ़ लें, 7 करोड़ रुपया विद डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशियल ऑफ दिस कोर्ट बिसाइड सबमिटिंग हर पासपोर्ट विद देम। पासपोर्ट अदालत के कहने पे, पासपोर्ट अदालत के कहने पे जमानत मिल गई इनको। ये सिंध में होते तो वहां जमानतें इतनी आसानी से, नैब जस्टिस अली अहमद शेख के दौर में मैंने नहीं देखी वहां जमानतें इतनी आसानी से होती। ये यहां भी फायदा है, जो मर्जी आप कहते हैं, आपको एडवांटेज मिला है, औरत होने का फायदा मिला आपको, और पासपोर्ट आपकी मर्जी से, आपका नाम ECL में, ये समझिएगा, इसकी वजह से ECL में है। आपका बराह रास्त तो नाम ECL से निकाल ही नहीं सकते हुकूमत जब तक आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा। और पासपोर्ट के लिए आपको इजाजत, मैं बार बार कह चुका हूं, जुनैद सफदर की शादी पे बहाना बना के मैं नहीं गई, बड़ा पता नहीं क्या क्या ट्वीट चलाती रही हैं, लेकिन सच भी तो बताया करें कौम के सामने। सच ये है जो आप बताना नहीं चाहती। और ये भी एक और ऑर्डर में चलाना ब्याकग्राउंड पे, एक सफ़े का रिट पिटीशन
199989 और 2021, ये 12 अप्रैल 2021 का। यहाँ देखें, इनके वारंट जारी नहीं हुए। कोर्ट ने कहा इट व्यू स्टेटमेंट लंडन स्पेशल प्रोसिक्यूटर इज सेटिस्फाइड एंड डज नॉट हाउएवर रिक्वेस्ट दैट if in future when arrest of the petitioner is required by NAB authorities she shall be given at least prior notice of 10 days, 10 दिन का प्रायर नोटिस। ये भी अदालत ने आपको एडवांटेज दिया। क्या बात कर रही हैं आप, 10 दिन का पहले आप, और ये हाईलाइट हो जाएगा ये वाला भी, ये वाला इतना पोर्शन भी ना, 10 दिन का एडवांस नोटिस दें और ये आपको मिल गया रिलीफ, ये भी आपको रिलीफ मिला है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग। और बैठ के जिस तरह आप इदारों को मिलाइन करने की बात करती हैं, ये आपको एडवांटेजेस मिले हुए हैं। और हमारी अदालतों को सोचना चाहिए, कैसी औरत, ना कानून आता है, ना आइन आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, अगर ये बात कही जाए और ये इस तरह की बातें आकर मीडिया पे, यानी यहाँ सबूत है 7 करोड़ रुपया जमा कराया है मरियम बीबी, आपने 7 करोड़ रुपया आपके अकाउंट के अंदर से निकला है और वो 24 शुक्र आपने चेक कैश कराया वहां से। क्या बात कर रही है कि आपने कुछ जुर्म नहीं किया है, ये सबूत है इस बात। क्यों 7 करोड़ जमा कराया आपने? चैलेंज करती उसको क्यों चैलेंज नहीं किया आपने? नहीं चैलेंज किया आपने। चले, ये मैंने आपके सामने वादा किया था, मैंने सारी चीज़ें बैकग्राउंड पे चल जाएंगी। आखिर में अभी वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस एक जो की है, एहसन इकबाल बायां हाथ, शाहिद का कान अब्बासी दायां हाथ, ख्वाजा आसिफ बैठे हुए थे, उसमें मैंने आपसे बड़ी डिटेल में क्या बात करनी है, वो बैकग्राउंड पे वो सारा चल रहा है, ज़रा सुन लीजिएगा वो वीडियो छोटी सी। इनसे अंदाज़ा लगा लें कि इनको नैब का क्या पता है। नैब तो आप लोगों ने बनाया हुआ था, इस गवर्नमेंट का तो कोई ताल्लुक नहीं है, इस गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं है। ये गवर्नमेंट तो स्ट्रीमलाइन कर रही है चीज़ों को। अगर आपको इतराज़ात है जाएं चैलेंज करें, यानी आपका केस कोई नहीं है। और वो तीनों लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे, याद रखिएगा। एहसन इकबाल भी, शाहिद का कान अब्बासी भी, 33F, तो अगर आपके खिलाफ केस नहीं बनता, प्रोसीजर लैप्सेस हैं जो नैब में तरामी में आपके साथ मैं बड़ी तफसील में बात कर चुका हूँ, उनका ये फ़ायदा उठाएंगे। मैं मुख्तसर ये कहूँगा कि ये जो नैब का कानून है, ये बैड ब्लैक लॉ ही नहीं बल्कि ये वर्स्ट ब्लैक लॉ है, बदतरीन काला कानून है। इसलिए कि ये सरकारी तौर पे हुकूमत की करप्शन को, जैसे बताया गया कि तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ फरमाइशी और शख्सी चेयरमैन की तयनाती के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान में कभी पर्सन स्पेसिफिक कानून साजी की इजाज़त नहीं है कि एक शख्स के लिए आप कानून साजी करें। इस हुकूमत ने इससे पहले भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के लिए असेंबली से कानून पास कराया, अब मौजूदा चेयरमैन को मुसल्लत रखने के लिए कानून साजी की। आज पाकिस्तान की रियासत को इंतशार की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा ऑर्डिनेंस है जो पाकिस्तान के रियासती ढांचे में मज़ीद इंतशार पैदा करेगा। एहतसाब और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ये 2 ऐसे शोबे हैं, जब तक इन्हें कौमी इत्तफाक राय से ना किया जाए तो ये मुल्क में इंतशार का सबब बनते हैं। हमारे पास 5 साल मजबूत अक्सरियत थी, हम चाहते तो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए इस नैब के काले कानून की शक्ल बदल सकते थे, लेकिन हमने भी ये कोशिश की कि इसको इत्तफाक राय के साथ तब्दील किया जाए। और जब इत्तफाक राय पनामा केस के बाद पीपल्स पार्टी और पीटीआई पीछे हटने से ख़त्म हुआ, तो हमने उसको अटेम्प्ट नहीं किया कि कोई कल को ये उंगली ना उठाए कि ये हुकूमत अपने मफाद के लिए एहतसाब के कानून को तब्दील कर रही है। इसी तरह इलेक्शन लॉज हमने तमाम जमातों के साथ मिलकर कौमी इत्तफाक राय के साथ मंजूर किए, क्योंकि ये वो बुनियादी अमूर हैं जिन पर अगर आप नेशनल कंसेंसस नहीं करेंगे तो रियासत के अंदर इंतशार होगा। आपने वो सारा प्रोग्राम, पहले इनके प्रेस रिलीज, आपने वो कॉन्फ्रेंस सुन ली है, मैंने आपके सामने अपना व्यू रख दिया। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।